हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, आने वाले 5 नवंबर 2023 को IBPS PO का मेंस एग्जामिनेशन है और 8 अक्टूबर को NIS CL AO का मेंस एग्जाम है। तो गाइज, इन दोनों ही एग्जाम्स में डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में एसे एंड लेटर का एक पार्ट होता है जिसमें आपको दोनों चीजें लिखनी होती है और ये आपके क्वालिफाइंग नेचर के होंगे NIS CL AO मेंस में, और IBPS PO मेंस में इसके मार्क्स ऐड होते हैं। सो गाइज, इस डिस्क्रिप्टिव राइटिंग को आप सभी लोग कैसे मैनेज करोगे, आपको प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, और 2022 में मैंने जब IBPS PO का मेंस दिया था तो उस समय मेरे डिस्क्रिप्टिव में टोटल कितने मार्क्स आए थे, वो सारी चीजें इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। सो आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और दोस्तों, आपने अभी तक अगर एग्जाम गुरु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर इसके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि IBPS एग्जाम से रिलेटेड जब भी मैं कोई इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। सो गाइज, यहाँ पर मैं प्रैक्टिस करता हूँ गाइडली के डिस्क्रिप्टिव पेपर की प्रैक्टिस सेट से, जिसमें आप देख सकते हो 2023 का मैंने आज पहला डिस्क्रिप्टिव पेपर लगाया है। ये डिस्क्रिप्टिव पेपर मैंने NIS CL AO मेंस के लिए लगाया था, जो कि मेरा 8 अक्टूबर को है। अब दोस्तों, यहाँ पर बात करेंगे कि किस प्रकार से आपके डिस्क्रिप्टिव के जो कॉपी है वो चेक होती है और यहाँ पर आपके मार्क्स कहाँ कहाँ डिडक्ट होते हैं। तो सबसे पहले आप देख लो एसे राइटिंग। एसे लिखने के लिए आया था चंद्रयान प्रोग्राम का क्या इंपैक्ट रहा है इंडिया के ऊपर। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे ना, तो आपके मार्क्स जो कैलकुलेट होते हैं वो मेनली 3 चीजों से होते हैं। एक है आपका वर्ड काउंट, सेकंड है स्पेलिंग चेक का, और तीसरा है आपका ग्रामर चेक का। अब देखोगे तो मैंने टोटल 250 में से ओनली 248 वर्ड यहाँ पर लिखे थे, जिसके लिए मेरे 0.2 मार्क्स डिडक्ट हो गए हैं आउट ऑफ 3। इसके अलावा दोस्तों, जो स्पेलिंग मिस्टेक यहाँ पर मुझसे हुई है उसमें भी मेरे 0.5 मार्क्स डिडक्ट हुए हैं, और ग्रामर मिस्टेक में मेरे 0.5 मार्क्स डिडक्ट हुए हैं। तो इस प्रकार से ओवरऑल देखोगे तो ऐसे में आउट ऑफ 15 14.88 मार्क्स बन रहे हैं। अब दोस्तों, आपको मैं क्यों दिखाना चाह रहा हूं, क्योंकि जब भी आप ऐसे लिखोगे ना तो 3 चीजों का बिल्कुल ध्यान रखना। पहली बात तो कि आपका वर्ड जो काउंट है ना वो बिल्कुल कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि वर्ड काउंट मैंने कंप्लीट नहीं किया था पिछले साल, जिसका नतीजा मुझे IBPS PO के मेंस में भी देखने को मिला था। इसके बाद क्या करना है कि आप जो भी वहां पर वर्ड लिखोगे ना उसकी स्पेलिंग कभी भी गलत नहीं लिखना, अदरवाइज यहां से भी आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे। और तीसरा है ग्रामर। अब दोस्तों, ग्रामर में क्या करोगे कि जो भी सेंटेंस आप लिख रहे हो कोशिश करो कि बहुत ही सिंपल वे में लिखो, क्योंकि यहाँ पर आपकी राइटिंग स्किल चेक की जाएगी, ना कि आपके नॉलेज को। तो बहुत ज्यादा डीप और लेंदी सेंटेंसेज आपको नहीं लिखने हैं। ऐसे सेंटेंस लिखना जिसमें आपकी स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक बहुत ही कम हो। अगर आप इन 3 चीजों पर काम कर लेते हो तो इससे राइटिंग में आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। मैं आपको अभी अपना मार्क्स दिखाऊंगा, फिर आपका बिल्कुल सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पर आपने ऐसे राइटिंग देख लिया। इसके बाद लेटर लिखने को आया था न्यूज पेपर एडिटर को कंसर्निंग अबाउट इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। अब इसमें आप देखोगे तो मैंने वर्ड काउंट कंप्लीट कर दिया पूरा। 150 वर्ड में लिखना था, 151 वर्ड मैंने लिखा है, तो इसके लिए वर्ड काउंट में मेरे फुल मार्क्स मिले हैं। स्पेलिंग मिस्टेक भी मैंने यहाँ पर एक भी नहीं किया था, क्योंकि लेटर काफी छोटा होता है, तो इस वजह से मुझे स्पेलिंग में भी यहाँ पर 4 आउट ऑफ 4 मिले हैं। और ग्रामर मिस्टेक भी इसमें देखने को नहीं मिला है, इस वजह से मेरे ग्रामर में भी फुल मार्क्स हैं। तो इस प्रकार से आपको 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स मिल चुके हैं। सो गाइज, अगर आप भी इन बस 3 चीजों का ध्यान रखते हो तो आपके मार्क्स बहुत ही अच्छे आएंगे डिस्क्रिप्टिव पेपर में, चाहे वो IBPS PO मेंस हो, SBI PO मेंस हो, या फिर NIS CL AO का मेंस एग्जाम हो। इसके साथ ही दोस्तों, चलिए मैं आपको अपना प्रीवियस ईयर का स्कोर कार्ड दिखाता हूं IBPS PO मेंस का। तो आप यहां पर देख लो, मेरे जो डिस्क्रिप्टिव में मार्क्स आए हैं वो है 15.75। अब दोस्तों, इससे के जो टोटल वर्ड होते हैं ना वो मैं कंप्लीट नहीं करवाया था। लगभग 15 to 18 वर्ड्स मेरे लेफ्ट रह गए थे, और इसका मेन रीजन था दोस्तों कि कीवर्ड काफी खराब मिला था। कीवर्ड पर सही से टाइप नहीं हो पा रहे थे, इसी वजह से मेरे टाइम पूरे समाप्त हो गए थे। तो अगर मैंने यहाँ पर पूरे वर्ड कंप्लीट कर लिए होते तो शायद मेरे 16 पॉइंट समथिंग मार्क्स आते आउट ऑफ 25। दोस्तों, ये मेरा फर्स्ट मेंस अटेम्प्ट था इस बार, और डिस्क्रिप्टिव का भी पहला पेपर था। अगर आप इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहते हो तो आने वाले मेंस के दिनों में बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी, और आउट ऑफ 25 आप इजिली 18 to 20 मार्क्स यहाँ से अटेम्प्ट कर लोगे। सो गाइज, इसके लिए आप सभी लोग गाइडली का ये जो डिस्क्रिप्टिव पेपर का नया कोर्स लॉन्च हुआ है, इसे आप लोग परचेज कर सकते हो। गाइडली का ऑफिशियल साइट पर जाकर के देख लेना। और रही बात कोड यूज करने की, तो आप किसी और यूट्यूब चैनल का कोड यहाँ पर यूज कर लेना। मेरे पास इसके कोई भी ऑफर वाले कोड अभी नहीं अवेलेबल हैं। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आपने भी डिस्क्रिप्टिव पेपर दिया है तो आप कमेंट करके बताना कि आपके एसे एंड लेटर में कितने मार्क्स आ रहे हैं। इसके साथ ही दोस्तों, जिन कैंडिडेट का भी IBPS क्लर्क का मेंस है और NIS CL AO का मेंस है, आपको बेस्ट ऑफ लक एग्जाम के लिए।